हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 7। तो इससे पहले आप लोगों को 6 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इस पीडीएफ का प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स होगा। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। यहाँ पे पूछा है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, आप लोगों को अगर पता होगा तो कमेंट में आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो ये बी एन राव जो था संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पे आया है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला लिथियम सेल उत्पाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। इनकी पहला लिथियम सेल है और संयंत्र है ये भारत का, तो कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया है तिरुपति में। कहाँ पे? तिरुपति में। यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, तिरुपति। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया, पूछा गया आपसे 3 नंबर में, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो कौन सा ए नंबर का संविधान संशोधन था जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये था दोस्तों आपका 69वां संशोधन। कौन सा? 69वां संशोधन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये संशोधन कब हुआ था? तो ये संशोधन हुआ था 1991 में। कौन सा ईस्वी में? 1991 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 4 नंबर का। पूछा गया है ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्व भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है। जो बिहार में पूर्वी भाग से आने वाला चक्रवाती तूफान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए, उसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, आम्र बोछार के नाम से जाना जाता है क्योंकि आम की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, नार्वेस्टर के भी नाम से जाना जाता है। तो इनमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है उसका आपसे मिस ना हो। बढ़ते हैं आपका 5। अगला क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर का पूछा गया है कि सचिवालय का प्रमुख होता है। देखिए, सचिवालय जो होता है इसका प्रमुख कौन होता है। तो इसका प्रमुख होता है आपका मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव जो होता है ये आपका सचिवालय का प्रमुख होता है, सर्वेसर्वा होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अगला यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 6 नंबर में, भारत के राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। यानी अपना बिहार जो है इसका स्थान क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो बिहार का स्थान द्वितीय है, यानी दूसरा जो स्थान आपका जूट उत्पादन में, जिसको पटसन भी कहते हैं, बिहार का है। पहला उत्पादन यहाँ पे जो प्रथम लिखा है इसमें बंगाल का है। किसका है? बंगाल का। इनके बारे में भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। अगर बिहार में पूछे कि बिहार में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये पूछा जा चुका है और पूछेगा भी, बिहार में सबसे ज़्यादा जो पटसन उत्पादन है किस जिला में होता है, तो ये होता है आपका पूर्णिया जिला में। किस जिला में? पूर्णिया जिला में। तो इसके बाद याद रखिएगा पहला नंबर पे आपका पूर्णिया आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा गया 7 नंबर में, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। जो पार्श्वनाथ है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका सर्प है। सर्प जो है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है, और ये भगवान जैन से संबंधित था ये। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, और ये जैन तीर्थंकर थे। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ आया 8 नंबर में, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने विष्णु के सम्मान में अधिबारह एवं प्रभास की उपाधि धारण की थी। ये भगवान विष्णु के समर्पण में किया था। तो ये कौन किया था? तो ये किया था आपका मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम ने बारह एवं प्रभास की उपाधि धारण किया था विष्णु के सम्मान में। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते आपका 9। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 9 नंबर में, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH गुजरात के हजारी को उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है। तो गुजरात के हजारी को उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से जोड़ता है। तो ये जोड़ता है NH44। कौन सा जोड़ता है? NH44 जोड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। NH44 नहीं होगा, NH यहाँ पे थोड़ी सी मैं गलती कर गया हूँ। तो ये NH आपका 53 होगा। यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये जो है आपका यहाँ पे NH53 है। ठीक है, NH53।
ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 10 नंबर में, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? जो यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है ये कौन सा है? तो देखिए कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो ऑक्सीजन में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। एक सवाल और पूछा जाता है यूरिया से कि यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। बढ़ते हैं 11 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 11 नंबर का, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जब लेंस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -24, यानी -24 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे पूछा है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये आपका वसा होता है। क्या होता है? ये वसा होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर में, सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोही का संबंध किससे है? देखिए दीवान ए कोही का संबंध किससे है? तो दीवान ए कोही का संबंध सल्तनत कालीन में कृषि विभाग से था। किससे था? कृषि विभाग से था। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 14 नंबर का, शीश महल का निर्माण किसने कराया था? जो शीश महल है इसका निर्माण किसने कराया था? तो देखिए इसका निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो इसका निर्माण कराया गया था खुर्रम के द्वारा। खुर्रम खां इसका नाम है। खुर्रम के द्वारा कराया गया था और ये अजमेर के दुर्ग में है। ये शीश महल कहाँ पे है? अजमेर के दुर्ग में है। तो याद रखिएगा अजमेर के दुर्ग में, ठीक है ना। दुर्ग मीन्स किला होता है, इसी किले में बना हुआ है। बढ़ते हैं आपको 15 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 15 नंबर का, स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्किल इंडिया मिशन। तो याद रखिएगा, डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, 15 जुलाई 2015 को ये लॉन्च हुई थी मिशन इंडिया। ठीक है, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था, उस समय काफ़ी हाईलाइट था। अब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है 16 नंबर में, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका किस नदी पर? ये है आपका ये आपका चंबल नदी पर है। चंबल नदी, और ये जो राज्य है आपका कर्नाटक है। और इसका जो निर्माण हुआ था जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना का 1972 ईस्वी में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो फैक्ट बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सब। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 17। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 17 नंबर में, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना किसके सहायता से किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था ये। तो देखिए ये जो है आपका ये पूर्व सोवियत संघ के द्वारा हुआ था। जब सोवियत संघ विघटित नहीं हुआ था, अभी विघटित है, तो पूर्व सोवियत संघ के द्वारा किया गया था भिलाई की स्थापना। और ये कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1955-56 में भी यहाँ कह सकते हैं, 56 में। ठीक है, तो यहाँ पे 1955-56। और ये देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका ये मेन कार्य था। बढ़ते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है आपसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किया गया था ये मोरारजी देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। तो यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 19। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर का आया, पूछा गया किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा है किसके शासनकाल में? तो ये शासनकाल था लॉर्ड मैकाले का। किसका शासनकाल था? लॉर्ड मैकाले के शासनकाल था, जिसमें विधि आयोग का गठन किया गया था। बढ़ते अगला जो यहाँ क्वेश्चन आया 20 नंबर का, पूछा गया खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जो खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ था इसका प्रमुख नेता कौन थे? तो एक था मौलाना मोहम्मद अली, दूसरा था शौकत अली। ये दोनों अली बंधु था और इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था खिलाफत आंदोलन, और ये ही इसका प्रमुख नेता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पूछा गया है 21 नंबर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? जो नगीना मस्जिद है ये कहाँ पे स्थित है? तो नगीना मस्जिद आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा यूपी में है नगीना मस्जिद। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 22। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 22 नंबर में कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उस समय गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय गवर्नर था, कौन था? वारेन हेस्टिंग उस समय के गवर्नर था। कौन था? वारेन हेस्टिंग जो है उस समय के गवर्नर था जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 23। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 23 नंबर में कि सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? ये जो सोल्डर होता है ये किसकी मिश्र धातु है, ये पूछा गया है। तो ये सोल्डर मिश्र धातु जो होता है ये टीन प्लस सीसा होता है। क्या होता है? टीन प्लस सीसा होता है। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, टीन और सीसा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में। देखिए करंट जो पूछा जाएगा ना, तो जब पिछले एनालिसिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर का, तो ये जो एग्ज़ाम होता है इसके जस्ट लगभग में आपका 1.5 साल 2 साल पीछे चला जाता है। ये कितना? 1.5-2 साल पीछे चला जाता है आपका ये करंट पूछने का। तो यहाँ पे 10 अगस्त 2022 को किसने जदयू नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई? तो ये दिलाया था कौन? फागू चौहान। कौन दिलाया था? फागू चौहान दिलाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उस समय यह राज्यपाल था तो फागू चौहान इसको शपथ दिलाया था। बढ़ते अगला जो क्वेश्चन आया है 25 नंबर का, पूछा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन जो चलाया गया था ये चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है कि भारतीय छात्रों को वहाँ से निकाला गया था यूक्रेन से। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 26 नंबर में, 1857 में पटना का विद्रोह जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। तो ये पटना के विद्रोही था और इसे 1857 की क्रांति में फांसी की सज़ा मिला था। तो ये कौन था? ये था पीर अली। कौन था? पीर अली था, जिन्होंने विद्रोही था ये 1857 का, और इसको फांसी की सज़ा मिला था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये पटना के थे। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, 11 अगस्त 2022 को T20 वर्ल्ड कप में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 22 का करंट है, ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछने की संभावना होता है क्योंकि यहाँ से तैयारी नहीं करता है और ये 23 की तैयारी करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिहार तो लगा हो, बिहार एसआई में ये करंट जो है 1.5 साल नीचे का भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए विकेट लेने वाला 600 विकेट लेने वाला, ठीक है, गेंदबाज बन गया है। तो ये बन गया है आपका डैन ब्रेवो। डैन ब्रेवो जो है ये बना है आपका 600 विकेट लेने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 28 नंबर में, किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है शाहजहाँ को, क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसे इमारत का निर्माण कर दिया था। इसी कारण से इसे जो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा गया। किसको? शाहजहाँ को। यानी कि आर्ट का जो है ये एक अच्छा नमूना प्रस्तुत किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 29 नंबर में कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे पूछा है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर यहीं पे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय, तो ये मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है और राष्ट्रीय पूछे तो 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 30 नंबर में कि नर्मदा एवं ताप्ती के बीच कौन सी पहाड़ स्थित है? एक तरफ नर्मदा नदी है, दूसरी तरफ ताप्ती नदी है, बीच में एक पहाड़ है। ये कौन सा पहाड़ है? तो ये पहाड़ है आपका सतपुड़ा। कौन सा पहाड़ है? सतपुड़ा जो है इसके बीच में पड़ता है और ये पहले पड़ता है नर्मदा, दूसरा पड़ता है ताप्ती। तो यहाँ से क्वेश्चन राइट आंसर सी ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आंसर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर का पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। यहाँ पे 368 का संबंध पूछा है तो किससे है? तो ये संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 368 जो है आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया से शामिल है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 32 नंबर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पे आता है। अगर यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे पूछे तो जनसंख्या के आधार पे आपका उत्तर प्रदेश पहला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्षेत्रफल तो राजस्थान सबसे बड़ा जिला है, तो ये सॉरी राज्य है, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 33 में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 34। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH-44। कौन सा है? NH-44 जो है सबसे बड़ा है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 35 नंबर में, बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ये जो मित्र योजना है इसका संबंध किस क्षेत्र से ये पूछा गया है। तो मित्र योजना जो है ये आपका वस्त्र उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? वस्त्र उद्योग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 36 नंबर में, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसमें से कौन सा नदी है जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ये बनाती है दोस्तों गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी जो है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ चुका है 37 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? यानी अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में चार्टर किसने प्रदान किया था? व्यापार करने का अधिकार कह सकते हैं। तो ये क्या था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। कौन किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस अधिकार को दिया था। बढ़ते हैं 38। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 38 नंबर में, बैडमिंटन का नेट ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? जो बैडमिंटन का नेट है ये नेट ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? यहाँ जो नेट बना होता है तो इसकी जो ऊंचाई होता है 1.5 mm होता है, यानी 1 मीटर 55 सेंटीमीटर इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 13। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 39 नंबर में कि भारतीय संविधान के नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो पहले तो ये था कितना? तो पहले 7 था, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार को घटा दिया गया है, तो ये बचा कितना है अब 6। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। मौलिक अधिकारों की संख्या अभी जो वर्तमान में है 6 है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 40 नंबर में, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? ये जो मनोरा का किला ये कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में। किस में है? तमिलनाडु राज्य में आपका मनोरा का किला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 41 नंबर में, किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है? तो देखिए कालिदास का जो अभिलेख में नाम मिलता है ये है आपका ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का जो वर्णन है इसमें कालिदास का नाम मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 42 नंबर में, किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना किया था? यानी यहाँ पे दासों की एक संख्या ज़्यादा था तो एक विभाग का स्थापना किया गया था, यानी ये विभाग इसका देखरेख करता था। तो ये है आपका कौन करता था? तो ये करता था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के जो दरबार में दास था इसको इन्होंने एक अलग से विभाग स्थापित कर रखा था। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 44 नंबर में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई 1906 ईस्वी में। कब की गई थी? कब की गई थी? 1906 ईस्वी में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 45 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ऐसा संविधान में कहा गया है कि जो मातृभाषा होगा वो प्राथमिक शिक्षा होगा, प्राइमरी एजुकेशन, उसको उसके मातृभाषा में वहाँ के दिया जाए। तो ये कौन सा संविधान में संविधान के अनुच्छेद में है?
तो ये अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 350A में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 350A ये संबंध रखता है मातृभाषा से शिक्षा में, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 46 नंबर में, कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से प्रभावित रहने वाला देश था? तो विश्व में आर्थिक मंदी से प्रभावित रहने वाला जो देश था ये था सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है आर्थिक मंदी से प्रभावित होने वाला देश था। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 243 नंबर में, किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय की गई थी? किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय हो गई थी? यहाँ पे हो गई है। तो फखरुद्दीन अली अहमद का जो है इसका निधन हो गया था इसके कार्यकाल में ही। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 48 पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 48 में, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? जो 1935 का गवर्नमेंट एक्ट है ऑफ इंडिया एक्ट है क्यों महत्वपूर्ण है? इसका मेन कारण है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। लगभग में आप कहें तो 60+ % अगर कहे कंटेंट का, तो भारतीय संविधान में ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसी से लाया गया है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए इसको जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते 49। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बिहार पहुँचने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन थे? सबसे पहले जो यूरोपीय व्यापारी पहुँचे थे बिहार, ये था कौन? पुर्तगाल। पुर्तगाली जो है लगभग में 1930 ईस्वी के आसपास जो है बिहार पहुंच गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 20 नंबर में, अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो ये 20 में नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो ये 20 में जो नियुक्त किया गया था ये था दोस्तों विद्या बालन। कौन था? विद्या बालन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।